आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि वालैहि वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनमा। बगरदा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। ला इलाहा सानी इल्लल्लाह सुबहानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी मुश्किल करो आसानी। या सैयद अब्दुल कादर जीलानी शैअल लिल्लाह अल मदद। इमदाद कुन अजरंजो गम आजाद कुन। दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद दरूद ला महदूद नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म आका इनामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार
महबूबे रब्बे परवरदिगार अहमद मुजतबा हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम आदि बारगाह बेकस पनाह दे अंदर पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों, माहे रबीउल अव्वल शरीफ दा तीसरा जुमतुल मुबारक है, जिस दे अंदर तुसी ते मैं जुमतुल मुबारक दी नमाज अदा करने वास्ते मस्जिद दे अंदर हाज़र हो गए हाँ। दुआ करना अल्लाह वहदहू ला शरीक अपनी बारगाह बेकस पनाह दे अंदर शर्फ़े कबूल फरमाए, कबूल फरमा के दुनिया दे अंदर खैर व बरकत दा और आखरत दे अंदर जरियाए निजात बनाए। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान करीम अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका माना ते तर्जमा वे अल्लाह फरमांदे, और ए महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर तमाम जहानों की। पंजाबी तर्जमा, महबूब असा तेनू ऊंजी नहीं भेज दिता, महबूब असा तेनू तमाम जहान वालियां वास्ते रहमत बना के भेजी है। तो तेरे ते मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलमीन वास्ते रहमत बन के तशरीफ ले आए ने। आलमीन आलम दी जमा है। अल्लाह ने 18,000 आलम पैदा फरमाए ने। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जदों अपना शान बयान किया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफां उस रब वास्ते ने जो आलमीन दा रब है। वो रब 18,000 आलमीन दा रब है। तो महबूब दी वारी आई, फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, असा तेनू आलमीन दे अंदर एवें नहीं भेज दिता, असा तेनू रहमत बना के भेजी है। असा तेनू रहमत बना के भेजा है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने महबूब नू आलमीन वास्ते रहमत बना के भेजी है। इंज कह लो, जिथों तक दा खुदा खुदा है, उथों तक दा मुस्तफा मुस्तफा है। जिथों तक खुदा दी खुदाई है, उथों तक मुस्तफा दी मुस्तफाई है। जिथों तक रब्बुल आलमीन दी रबूबियत है, उथों तक मेरे मुस्तफा दी रहमत है। आलमीन वास्ते अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है। ते जेड़ा होवे ना रहमत, ते खुदा दी कसमें वो कायनाते आलम दे अंदर आके फिर कैसी कर्म नवाजी करदा है। वो कायनाते आलम दे अंदर आके वो दुखियां दा लजपाल हुंदा है, बेसहारियां दा सहारा हुंदा है। परेशान हाल लोकां दी परेशानियां दूर करदा है। ओ महबूब दुनिया दे अंदर आके जिदा कोई सहारा नहीं, ओदा सहारा बन जाता है। जिन्हों कोई कुछ नहीं देंदा, ओ महबूब ओदे ते नजरे करम करदा है। इंज कह लो, जिदा भार कोई नहीं चुकदा, ओदा भार मुस्तफा उठा लेंदे ने। कौने आलमीन वास्ते रहमत बन के आया है। मुस्तफा दी आमद दा बड़े बड़े दुखियां नूं इंतजार सी। मुस्तफा दी आमद दा बड़े बड़े लाचारां नूं इंतजार सी। मुस्तफा दी आमद दा ओ जमाने दे सताए हुए लोकां नूं इंतजार सी, जिन्हां नूं जमाने ने सताया होया सी। अजीज़ाने ग्रामी, उन्हां दे विचों चंद लोकां दा मैं जिक्र करांगा।
तुसी अंदाज़ा कर लो इस मकाम दे उत्ते किसे दे उत्ते जुल्म होवे, ज़्यादती होवे, उहदे ते जनाब बड़ा भार होवे, बड़ा मुसीबत के अंदर फसिया होवे, ते उहदी मुसीबत नूं दूर करन वाला कोई आ जाए, उहदी मदद करन वाला कोई आ जाए, उस परेशान हाल दी परेशानियां दूर करन वाला आ जाए, ते दसो वो परेशान हाल नूं किन्ने चाह चढ़ जाणगे, उन्हों किन्नियां खुशियां मिलणगियां कि मेरी मदद करन वाला आ गया है, मेरी परेशानियां दूर करन वाला आ गया है, मेरे दुख दूर करन वाला आ गया है, मेरे ते बड़ा भार सी मेरा भार वंडाण वाला आ गया है, मेरा भार चुकन वाला तशरीफ ले आया। आका दी आमद तो पहले जहालत का दौर सी, जहालत के दौर के अंदर औरत की कदर कोई नहीं सी, जहालत के दौर के अंदर बीवी की कदर कोई नहीं सी, जहालत के दौर के अंदर बूढ़े बाप की कदर कोई नहीं सी, जहालत के दौर के अंदर बूढ़ी मां की कदर कोई नहीं सी, जहालत के दौर के अंदर घर के अंदर पैदा होने वाली बेटी की कदर कोई नहीं सी। मुस्तफा आए ने, मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ऐसी शरीयत लैके आए और रहमतल लिल आलमीन बन के आए। मेरे नबी आए तो हुजूर ने आके बीवी नूं बीवी दा मकाम अता फरमाया, बाप नूं बाप वाला मकाम अता फरमाया, मां नूं मां वाला मकाम अता फरमाया, बेटी नूं बेटी वाला मकाम अता फरमाया। जहालत के दौर के अंदर बीवी हुंदी सी ना, बीवी महीने तो बाद अल्लाह की तरफों हुंदा है, माहवारी के दिन जड़े होंदे सन कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रातां ने, ज़्यादा तो ज़्यादा मुद्दत 10 दिन 10 रातां ने। इस दे दरम्यान औरतां की आदत हुंदी है 5 दिन 7 दिन 6 दिन, इन्हां दिनां दे अंदर औरतां पाक हो जांदियां ने। उस दौर के अंदर जदों जहालत का दौर सी, जदों औरत के नाल माहवारी का मामला बनता सी ना, ते करदे की सन जाहिल काफर मुशरक लोग, औरत का कमरा वखरा, उहदा खाना वखरा, उहदी रैश वखरी, उहदे नाल बोलना नहीं। वो 6-7 दिन हर महीने के अंदर ये बड़े मुश्किल दे गुजारदी सी, बड़ी मुश्किल दे गुजारदी सी। उहदे नाल किसी ने कलाम नहीं करना, उहदे नाल गलबात किसी नहीं करनी, वो बड़ी परेशान रहिंदी सी इन्हां दिनां दे अंदर। मुस्तफा आए, मेरे नबी जिहड़ी शरीयत लैके आए, मेरे नबी रहमतल लिल आलमीन बन के आए। आका दी शरीयत दे अंदर मुसलमानों उस घर दा उस औरत दे अंदर जायज़ करार पाया। उथे उहदे हथ दा खाना पकिया जायज़, उहदे हथ दे धोते कपड़े जायज़, वो घर दे विच रवे, उहदे नाल कलाम करना जायज़। सिर्फ शरीयत मुतहारा दे अंदर उस औरत दे नाल सोहबत करन तो मना फरमाया है। बाकी गलबात करो, उहदे हथ दी रोटी खाओ, उहदे हथ दे धोते कपड़े पाओ, उहदे नाल गलबात करो, दीगर मुआमलात जड़े ने घर दे अंदर कोई भी काम काज है मशवरा करो, ये शरीयत मुतहारा दे अंदर जायज़ करार पाया। उस औरत की कदर कोई नहीं सी जिदा खामद फौत हो जाता सी। जहालत के दौर के अंदर उसकी इद्दत उन्होंने पूरी 1 साल रखी सी, ते इद्दत के अंदर करते की सन कि उन्होंने एक कमरे च बंद कर देंदे सन, उस कमरे च ही उन्हें साल पूरा रहना, ते नहाण की पाबंदी, गुसल नहीं औरत कर सकती सी, कपड़े चेंज नहीं सी कर सकती। तुसी अंदाज़ा करो, बंदा 10 दिन आप ना नहावे ते बंदे नूं अपने कोलों आप बो आनी शुरू हो जाती। ते जिन्हें साल नहीं नहाना, जिन्हें साल गुसल नहीं करना, फिर कमरे चों बाहर नहीं आना, किसी ने उहदे नाल कलाम नहीं करना, किसी नाल मुलाकात नहीं करनी। ते जे औरत ने कहना ना कि मैं इस घर दे अंदर वक्त नहीं गुजार सकती, मेरा दिल नहीं लगता, मैं इत्थे बह के दिल कादे नाल बहलावां, ते दिल बहलाण वास्ते वो मक्के दे काफर बकरियां दियां मेंगड़ियां लिया के रख देंदे सन। आंदे सन बस इन्हां नूं गिणदी रह, गिण के इधर करदी रह, इधरों इधर करदी रह। ये हाल हुंदा सी। ते साल गुजरन तो बाद फिर वो नेक ते बद फाल कढ़दे सन। की कढ़दे सन? जदों साल गुजर जांदा सी ना,
ते एक परिंदा लिया के उस कमरे के अंदर छड्डदे सन। परिंदा लिया के अगर परिंदा बच जाता सी बदबू तो, यानी कि जिंदा बच जाता सी ते फिर ते कोई बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ शादी करने वास्ते अगे तैयार हो जाता सी ते नेक फाल तसव्वर करते सन। अगर वह परिंदा बदबू की वजह तो मर जाता सी ते बदफाल तसव्वर करते सन, कहते सन कि इस औरत के नाल हुण कोई शादी नहीं करेगा, लिहाजा ये मनहूस औरत है, ये परिंदा मर गया, पहला इहदा खामद भी तां ही मरिया, हुण जिहड़ा इहदे नाल निकाह करेगा मर उन्हें भी जाना है। ये बदफाल तसव्वर करते सन। वो औरत फिर सारी जिंदगी उन्होंने मनहूस समझते सन, उसकी कदर कोई नहीं सी। मुस्तफा आए, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमत लिल आलमीन बन के आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस बेवा औरत की इद्दत हुजूर की शरीयत के अंदर 4 महीने 10 दिन मुकर्रर फरमाई ते दौरान इद्दत गुसल कर सकती है और जायज़ बिल्कुल कपड़े तब्दील कर सकती है। जिस घर के अंदर वो रही है वो 5 मरले का 10 मरले का, उसके अंदर 5 कमरे ने 7 कमरे ने, वो हर कमरे के अंदर जा सकती है, अपनी रिहायश की सेहन अंदर बैठ सकती है, वो कलाम किया जा सकता है। वो सिर्फ कर नहीं सकती तो की नहीं कर सकती, हार श्रृंगार नहीं कर सकती। वो 4.25 महीने कोई सजावट का समान इस्तेमाल न करे, जिमें सुरमा लाना, दातन करना, चूड़ियाँ पाना, वाल संवारना, यानी कि इस तरह का काम सिर्फ उन्होंने मना है कि उसकी खूबसूरती वेख के कोई उन्होंने निकाह का पैगाम ना देवे। 4.25 महीने सिर्फ ये शरीयत ने मना फरमाया है, बाकी शरीयत मुतहारा के अंदर वो गुसल कर सकती है, कपड़े तब्दील कर सकती। जिस घर के अंदर इद्दत गुजार रही है अपने बहनों के नाल, अपने भाइयों के नाल, वो गलबात कर सकती है, कुरान पढ़ सकती है, नमाज पढ़ सकती है, तस्बीह पढ़ सकती। कितनी आसानी पैदा हो गई, अंदाजा करो उन्हां बीबियां वास्ते कितनी आसानी पैदा हो गई जिन्हां दे उत्ते जुल्म और सितम किया जाता सी। ओ बूढ़े माँ बाप जदों बूढ़े हो जाने, औलाद ने फड़ना ते बाजार अंदर जाके फरोख्त करना, ऊठ चरवाण वाले आने ते उन्होंने लै जाना, बुढ़े बाबे नूं सारी दिहाड़ी बकरियां ते ऊठ दे देनियां ते आखना चल मक्के दे सहरा दे अंदर ऊठ चरा। और जिन्हें जर खरीद के लैके जाना है, जर खरीद गुलाम बना के लैके जाना है, उन्हें कोई छावें तो नहीं ना भाई रखना, उन्हें ऊठ चरवाने ने। हालांकि होना की चाहिए सी शरीयत मुतहारा के अंदर फिर जो होया, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमत लिल आलमीन बन के आए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बूढ़े बाप की कदर सिखाई। मेरे नबी ने आके बूढ़े बाप की कदर सिखाई। लोग बूढ़ी मां नूं बाजार के अंदर लै जाते सन, जाके फरोख्त करते सन। एक बाजार के विचों मेरे नबी पे गुजरन, वेख्या एक नौजवान अपनी बूढ़ी मां की बोली लगा रहा है, कह रहा है लोगों मेरी मां लै लो, मैं खरीद बेचना चाहना वा। मेरे प्यारे मुस्तफा ने वेख्या, हुजूर दी अखां चों आंसू जारी हो गए। मेरे नबी ने सैड ते होके फरमाया, लोगों ये मां बेचन आया, मैं मुहम्मद जन्नत बेचन आया वा। जड़ा जन्नत खरीदना चाहता है मेरे को खरीदे। लोग मुस्तफा के करीब आए, सोने चेहरे वालिया मैं भी जन्नत खरीदना चाहना वा। एक बोलिया सोना मैं भी खरीदना चाहना वा। हुजूर ने फरमाया थे लैन बना लो, सारिया लैन बना ली। वो भी आ गया जड़ा मां बेचन आया सी, सोने चेहरे वालिया जन्नत दे मैं भी खरीदन आया वा। मेरे नबी ने फरमाया तेनू भी जन्नत चाहिए है? हाँ मैनू भी जन्नत चाहिए। मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर तेनू जन्नत चाहिए होंदी ते तू अपनी जन्नत ना बेचदा, तेनू जन्नत चाहिए होंदी तू अपनी जन्नत ना बेचदा। या रसूलल्लाह मतलब की? फरमाया जेड़ी बूढ़ी मां दी तू बाजार अंदर बोली ला रहे हैं, फरमाया मेरे मुस्तफा ने ये तेरी बूढ़ी मां है, इनू घर दे अंदर लै जा, इहदी खिदमत कर। मेरे रब ने ये तेरी मां दे कदमां ते थल्ले तेरी जन्नत रख दी हुई है। मेरे नबी ने आके मां दी कदर सिखाई, बाप दा अदब सिखाया, बेटी दी कदर सिखाई। अजीज़ा ने ग्रामी हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आमद तो पहले बेटियां नूं जिंदा दरगोर कर दिता जाता सी। लोग कई खानदान कई कबीले ओ जी बेटी घर विच जवान होवेगी, कोई दमाद बनेगा तो बेटी वालियां दे सर नीवे होंदे ने, सानू किसी के सामने सर ना झुकाना पैगा। वो बेटियां नूं जिंदा दरगोर कर देंदे सन। मेरे प्यारे मुस्तफा रहमत लिल आलमीन बन के आए। मेरे नबी ने फरमाया लोगो बेटियां नूं तुसी रहमत ना समझो, बेटियां रब दी रहमत बन के आउंदियां ने।
मेरे रब दी रहमत बन के आंदियां ने। फरमाया मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिदियां 3 बेटियां होवन उन्हां दी अच्छी परवरिश करे, इस्लामी तालीम सिखाए, इस्लामी तरीके नाल उन्हां दा निकाह कर देवे, मेरे नबी पाक ने फरमाया ओदे वास्ते जन्नत दा सर्टिफिकेट बन जांदियां ने। एक सहाबी अर्ज की या रसूलल्लाह जिदियां 2 बेटियां होन, फरमाया बिल्कुल वो 2 बेटियां भी ओदे वास्ते जन्नत दा सर्टिफिकेट ने। एक ने अर्ज की या रसूलल्लाह जिदी 1 बेटी होवे, फरमाया बिल्कुल वो 1 बेटी भी जन्नत दा सर्टिफिकेट बन जाती है। भाई होवे, बाप फौत हो गया होवे, जवान भाई होवे, ओदी कफालत दे अंदर ओदियां भैणां आवन, मेरे नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा भाई अपनी भैन दी खिदमत करदा है, ओदी अच्छी तालीम और तरबियत करदा है, फिर ओदी शादी कर दिंदा है, वो भैन भाई वास्ते जन्नत दी जमानत बन जाती है। और जेड़ी बेटी किसी वजह तो वापस आ जाए शादी होने तो बाद, मसला ओदा खामद फौत हो गया, बीवा होके वापस आ गई है, ओदे खामद ने उन्होंने रखिया नहीं, वो तलाक हो गई, वापस आ गई, उस बेटी नूं अपने आप पे बोझ न समझना। मेरे नबी पाक ने फरमाया जेड़ा तू उस बेटी दे उत्ते खर्च करेगा वो सारे दा सारा तेरा सदके दे बराबर सवाब लिखिया जाएगा। वो तेरा सदका होवेगा रब दी बारगाह दे अंदर। ओदी तो जनाब परवरिश के उत्ते, ओदी खिदमत वास्ते, ओदी दूसरी शादी करने वास्ते जो भी तू खर्चा करेगा वो सारे दा सारा तेरा सदका लिखिया जाएगा, वो तेरे वास्ते जन्नत की जमानत होगी। ये तो जहालत का दौर सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद शहादत तो पहले लोग बेटियां नूं जिंदा दरगोर कर देंदे सन। आओ अजीज़ा ने ग्रामी तवज्जो फरमाना, मेरे नबी पाक अलैहि सलाम दे एक सहाबी ने दहिया कलबी, बड़े सोहने सन दहिया कलबी, ते कलमा पढ़ने तो पहले अपने खानदान दे कबीले दे सरदार सन, ते उस कबीले दे 700 घर सन। किन्ने? 700 घर। ते जदों मेरे नबी ने वेखना ना दहिया कलबी नूं सोहना बड़ा है, जवान भी बड़ा है, ते हुजूर ने दुआ करनी या अल्लाह एडा सोहना होवे ते जहन्नम चला जाए, मैं मुहम्मद नूं गवारा नहीं, या अल्लाह ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। ते जे दाहिया कलबी कला मुसलमान होगा तो एदा सारा कबीला है ना जड़ा 700 का 700 घर मुसलमान हो जाएगा। हुजूर ने यह दुआ करनी, ते दाहिया कलबी एडे सोहने सन कि कलमा पढ़ने तो बाद हुजूर दे गुलाम बने। दाहिया कलबी की शक्ल विच जिबरील हुजूर की बारगाह च आया करते सन। हुजूर ने दुआ करनी ते सारे कबीले वालियां ने ड्यूटी लगाई हुई सी, दाहिया कलबी दे सरदारी सी, क्योंकि उस पूरे कबीले दे अंदर जिदे घर विच भी बेटी पैदा होंदी सी, दाहिया कलबी उन्होंने मार के कतल करके सुट देंदा सी, उन्होंने जिंदा दफन कर देंदा हुंदा सी। यह सिलसिला चलता रहा। मेरे नबी ने दुआ की, तमन्ना की, या अल्लाह दाहिया कलबी मुसलमान हो जाए। दाहिया कलबी जदों मुसलमान होया तो 700 का 700 घर कलमा पढ़ के हुजूर की गुलामी च आ गया। एक दिन नबी पाक अलैहि सलाम बैठे हुए ने, की वेखिया दूरों हजरत दाहिया कलबी बारगाहे मुस्तफा च आ रहे हैं, बारगाहे मुस्तफा च आ रहे हैं, तो टुरन का अंदाज ऐसा है कि पूरा पैर जमीन के उत्ते नहीं ला रहे, पब्बां दे बल टुरदे आ रहे हैं। हुजूर नबी पाक अलैहि सलाम ने वेखिया भी मेरा कोई गुलाम आ रहा है तो पूरा पैर जमीन के उत्ते नहीं ला रहा, ये पैर नूं चोट ना लगी होवे, तकलीफ ना होवे, कोई कंडा ना चुभ गया होवे, ते मेरे नबी ते हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम दी शान वाले रसूल बन के आए ने। महबूब नूं अपनी उम्मत दा मुसीबत विच पैना गवारा ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जाओ सहाबा दौड़ो, ये पैर नूं तकलीफ ना होवे, इनू मोढे ते उठाओ तो मेरी बारगाह दे अंदर लैके आओ। सहाबा दौड़े, जाके वेखिया दाहिया कलबी है तो पूरा पैर जमीन ते नहीं ला रहा। सहाबा आखिया नबी पाक ने भेजा असां तेनू मोढे ते चुक के लै जाने। दाहिया कलबी ने आखिया नहीं, मैं खुद जाना चाहना हुजूर दी बारगाह। अजीज़ा ने ग्रामी जदों हजरत दाहिया कलबी मेरे इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर पहुंचे ने, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
दाहिया कलबी तेरे पैर नूं चोट आ गई है, कंडा चुभ गया। नहीं या रसूल अल्लाह, मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया फिर तू पूरा पैर जमीन उत्ते क्यों नहीं लगा रहा? अर्ज कीती वदोहा दे मुखड़े वालिया, वल्लैल दियां जुल्फां वालिया, जिस मकाम तो गुजरदा पिया सी उत्थे कीड़ियां बहुत ज्यादा सन। सोहणिया मदीने दे ताजदारा, मैं इस वास्ते अपनियां अड्डियां चुक के अपने पब्बां दे बल टुरदा सी, वेख वेख के टुरदा सी, मेरे पैर दे थल्ले आके कीड़ी ना मर जाए। मेरे नबी पाक ने फरमाया बड़ा परहेजगार बन नहीं, हालांकि कीड़ियां हशरातुल अर्ज़ ने, जदों तू मैं चलनिया कदी गौर नहीं कीता, बड़ियां कीड़ियां पैरां थल्ले आके मरदियां होणगियां, लेकिन इन्हां दा क़यामत वाले दिन सवाल नहीं होवेगा। अगर असी मुहब्बत दे नाल साडे सामने कीड़ी जांदी होवे, असी उहदे उत्ते पैर ना रखीए, उहदी जान बच जाएगी, इहदा सवाब तैनूं वखरा मिलेगा। दाहिया कलबी अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह, मैं ते परहेजगार नहीं हाँ, मैं ते बड़ा वड्डा गुनाहगार हाँ। हुजूर ने फरमाया केड़े केड़े गुनाह करदा रही? अर्ज कीती मदीने दे ताजदारा, वदोहा दे मुखड़े वालिया, वल्लैल दियां जुल्फां वालिया, दौरे जहालियत दे अंदर मैं अपने कबीले दा सरदार सी, 700 घर मेरे जेरे साया सी, मेरे कबीले वालियां ने मेरी ड्यूटी लाई सी, जिस घर दे अंदर भी बेटी पैदा होंदी सी मैं कतल करके सुट देंदा हुंदा सी। मेरे नबी ने फरमाया वड्डी बेटी नूं किवें मारदा सी? कहन लगा सोहणिया गला वड के रख देंदा हुंदा सी। हुजूर ने फरमाया छोटी बीवी नूं किवें कतल करदा सी? कहन लगा सोहणिया टंग दे उत्ते टंग रख के चीर देंदा हुंदा सी। मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया दाहिया कलबी कोई अपनी बेटी भी कतल कीती है? अर्ज कीती हाँ, वदोहा दे मुखड़े वालिया, वल्लैल दियां जुल्फां वालिया, मैं एक अपनी बेटी भी कतल कीती है। मेरे नबी पाक ने फरमाया सारियां बेटियां नूं छड्ड दे, मैनू अपनी बेटी दे कतल दा वाकया सुना, तू अपनी बेटी नूं किवें मारिया? दाहिया कलबी अर्ज करदे ने मदीने दिया ताजदारा, वदोहा दे मुखड़े वालिया, वल्लैल दियां जुल्फां वालिया, जे मैं अपनी बेटी दे कतल वाला वाकया सुनावांगा मेरा जिगर फट जाएगा, मैं जमीन दे उत्ते गिरांगा, मर जावांगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा इनू खड़ा कर लो, इहदे कोलों किस्सा सुनो ताकि आवन वाली उम्मत नू पता लग जाए नबी ने किड्डे किड्डे पलीत पाक बना दिते ने, कितने कितने गुनाहगार आए मुस्तफा दी गुलामी इख्तियार कीती, उन्हां दे गुनाह मुआफ हो गए ने। दाहिया कलबी नूं खड़ा कर लिया, मेरे नबी ने फरमाया किस्सा सुना। हुण दाहिया कलबी ने अखां बंद कर लईयां, मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर वाकया सुनांदे अर्ज करदे मदीने दिया ताजदारा, वदोहा दे मुखड़े वालिया, वल्लैल दियां जुल्फां वालिया, मेरी बीवी उम्मीद नाल सी, मैं तिजारत दे कारोबार ते जा रहा सी, जदों मैं जान लगा अपनी बीवी नूं एक नसीहत करके जा रहा वां। मैं अपनी बीवी नूं आखिया अगर बेटा होवे ते घर विच रख लई, बेटी होवे ते मार के दफन कर देवी। एक कह के मैं तिजारत दे कारोबार ते चला गया वां। या रसूल अल्लाह मुल्क शाम अंदर, मिस्र अंदर, दीगर इलाकियां दे अंदर मैनू तिजारत दा कारोबार करदियां करदियां 4-5 साल गुजर जाते ने। 4-5 साल तो बाद जदों मैं वापस होना वा, मैं दरवाजे ते दस्तक देना वा, की वेखना में कि 4-5 साल दी बेटी है, वो दरवाजा खोल दिए। दरवाजा खोल के कहती है बाबा जी तुसी कौन हो? मैं कहना मैं घर दा मालिक हाँ। बेटी बोल के कहती है घर विच ते मैं रहनी हाँ, तू घर दा मालिक कित्थों आया? या रसूल अल्लाह मैं अपनी बेटी नूं बाजू तो फड़िया, अपनी बीवी को लै गया, जाके आखिया ये बेटी कौन है दे बारे दसिया जाए। मेरी बीवी कहन लगी है ओही बेटी है जिन्नू तू मेरे पेट अंदर छोड़ के गया सी। या रसूल अल्लाह मैनू गुस्सा चढ़ गया, मैं आखिया इनू तू मारिया क्यों नहीं? कहन लगी मैं ते मां सी, मैं दे उत्ते किवें कातलाना हमला कर देंदी। वेख बेटी कितनी प्यारी है। जदों बेटी नू पता चलिया अमन वाला मेरा बाप है, बेटी ने भी बड़ा प्यार किया। नन्नी नन्नी जबान छोटियां छोटियां गल्लां कर दिए।
नन्नियां नन्नियां बावां गले च पा लैंदी है। आंदी अब्बू जी इत्थे बैठ जाओ, मैं तुहाडे कपड़े धो देनी आ। अब्बू जी बैठ जाओ, मैं तुहानू खाना पका देनी आ। अब्बू जी बैठ जाओ, मैं तुहाडा सिर दबा देनी आ। या रसूल अल्लाह, जदों मेरी बेटी ने नन्नियां नन्नियां गल्लां कीतियां, मेरे गल लग गई, मेरे दिल नूं भी तस्कीन पहुंचन लग पई। या रसूल अल्लाह, मैं कत्ल दा इरादा तर्क कर दिता, लेकिन मेरे ज़हन अंदर ख्यालात पैदा होंदे ने, जदों मैं बाहर जावांगा लोग मैनू की आखणगे। कुछ दिन ते या रसूल अल्लाह मैं घर विच गुजारना वा, लेकिन घर विच भी मर्द सी, गुजारा नहीं होया, मैनू अखीर बाहर जाना पिया। जदों मैं अपने मुहल्ले विचों गुजरना वा, मेरे मुहल्ले दे लोग मेरे वल्ले उंगलां चुक चुक के कहंदे ने, वेखो लोको बेटी वाला जा रहे, वेखो लोको इसके घर के अंदर बेटी जवान हो रही है, अखीर जवान होगी, इसके घर दमाद आएगा, इहदा सिर नीवा हो जाएगा। इस तरह दियां गल्लां करदे ने। या रसूल अल्लाह, मैं लोकां दियां गल्लां तो तंग आके बाहरों इरादा करके आना वा, मैं अपनी बेटी नूं कत्ल कर दियांगा। लेकिन जदों मैं घर पहुंचना वा, मेरी बेटी मेरे नाल डाडा प्यार कर दी है। आंदी अब्बू जी बह जाओ, मैं तुहानू खाना पका देनी आ। अब्बू जी मैं तुहाडे कपड़े धो देनी आ। अब्बू जी बैठो, मैं तुहाडे नाल प्यार करनी आ। या रसूल अल्लाह, नन्नियां नन्नियां गल्लां मेरी बेटी प्यार नाल मेरे सीने लग जांदी है। जदों मैं बेटी दा प्यार वेखना वा, फिर कत्ल दा इरादा तर्क कर देना वा। या रसूल अल्लाह, एक दिन की होया, मेरे मुहल्ले के अंदर एक पंचायत कट्ठी हुई, उत्थे मेरा जाना जरूरी सी। जदों मैं इस मकाम के उत्ते पहुंचिया, वो पंचायत वाले सारे मेरे मुहल्लेदारां ने मैनू बड़ा ताना मारिया, मैनू आखिया साडियां बेटियां कत्ल करदा रही, जिंदा दरगोर करदा रही, हुण तेरे घर के अंदर बेटी जवान हो रही है, तू ओनू क्यों कत्ल नहीं करदा? वेख तेरी शर्म हया किधर चली गई, वो तेरी गैरत तेरी बहादुरी किधर चली गई। वो अपनी जनाब इसके अंदर बड़ी इज्जत समझते सन। इधरों या रसूल अल्लाह, मेरे दिल के उत्ते चोट लगी, मैं इरादा पक्का कर लिया, अज जाके मैं अपनी बेटी नूं जरूर कत्ल कर दियांगा। या रसूल अल्लाह, मैं पक्का इरादा करके गुस्से नाल जदों मैं अपने घर विच पहुंचिया वा, मेरी बीवी समझ गई अज इहदा इरादा बदल गई, अज जे मैं भी मजम्मत करांगी ये मैनू भी मार देवेगा। मैं आख्या एक रस्सी दे दो, एक कस्सी दे दो। बेटी नूं लैके मैं टुर पिया वा। बेटी मेरी पुछदी है, बाबा इधर की लैण वास्ते जा रहे हो? मैं कहना रिश्तेदारां दे घर चले आ। अजीज़ा ने ग्रामी जदों जंगल आ जांदा है, मेरी बेटी नन्नी जी जुबान नाल बोल के कहंदी है, बाबा इधर किहड़े रिश्तेदारां दे घर जा रहे हो? या रसूल अल्लाह, जदों मैं कहने जंगल विच पहुंच जाना वा, उत्थे जाके मैं एक टोया कढना वा। मेरी बेटी मैनू पुछदी है, बाबा ये टोया कादे वास्ते कढ़िया जा रही है? मैं बहाना लगाना वा, इत्थे लकड़ा नप के जावांगे, जदों सुक जाणगियां लै जावांगे। अखीर टोया कढ़ना वा। या रसूल अल्लाह, एक सिम्मत तो हवा आंदी है, मिट्टी उड़ के मेरे चेहरे ते पैंदी है। मेरी नन्नी जी बेटी अपना चिट्टा दुपट्टा उतार के कहंदी है, बाबा ठहर जा, तेरे चेहरे ते मिट्टी पै रही है, मैं तेरा चेहरा साफ कर देवां। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मेरे चेहरे नू साफ कर दिए। हुजूर ने रो के फरमाया, दाहिया कल्बी, तू दे वास्ते टोए कढ़दा सी, तेरी बेटी तेरे चेहरे नू साफ कर दी सी, तेनू तरस ना आया? या रसूल अल्लाह, मुसलमान हुंदा ते सोहणिया तरस आ जांदा। या रसूल अल्लाह, मैं टोया कढ़दा रहा, जदों टोया मुकम्मल होया, मैं अपनी बेटी नू पकड़ के अंदर सुट्टन लगा वा। मेरी बेटी कहन लगी, अबू जी मैनू इंज लगदा जिवें तुसीं मैनू इत्थे दफन करके जाओगे। मैं आखिया, हाँ हाँ ये टोया तेरे वास्ते बनाया गया। बेटी कहंदी, अबू जी मैनू इत्थे दफन ना करो, मैनू कत्ल ना करो, अपने हत्थां दे नाल
मेरा खून न करो। अबू जी तुसी इहो ही चाहते हो ना मैं तुहाडे घर विच ना आवां? अबू जी मैनू इत्थे छड़ दिओ जंगल दे अंदर, इत्थे किसे दरख्त नाल बन दिओ, रात नूं खूनखार जानवर आणगे मैनू खा जाणगे। अबू जी मैं वादा करनी आ मैं तेरे दरवाजे ते कदी नजर न आवांगी। अबू जी मैं तेरे दरवाजे ते टुकड़ा न मंगांगी। अबू जी मैं तेरे सामने किसी किस्म का सवाल नहीं करती, मैं किसी जेवर का सवाल नहीं करती, किसी कपड़े का खाने दाने का सवाल नहीं करती। अबू जी मैनू इत्थे छड़ दिओ। या रसूलल्लाह मेरी बेटी ने बड़ी मिन्नत समाजत की लेकिन मैं बेटी दी एक गल भी ना सुनी। मैं टोए दे अंदर फेंक के तो मिट्टी पा रहा वां, मिट्टी मेरी बेटी दे चेहरे ते गिरदी है। मेरी बेटी हाथ जोड़ के मुआफिया मंगदी है। मुसलमानों मेरे को अल्फाज नहीं मैं उस बेटी का दर्द बयान कर सका। या रसूल अल्लाह मैं ते मिट्टी पूरी करके आ गया वां। जदों ये वाकया सुना के हजरत दाहिया कलबी ने अखां नूं खोलिया, वेखिया ओ नबी जड़ा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन दी शान वाला नबी बन के आया। हुजूर दी अखां विचों ज़ारो कतार आंसू ने। मेरे नबी दे सारे सहाबा ही रो रहे ने, मेरे नबी दे सारे सहाबा ही रो रहे ने। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया दाहिया कलबी बड़ा जुल्म कीता है, बड़ी ज्यादती कीती है। अर्ज कीती मदीने दिया ताजदारा वदोहा दे मुखड़े वालिया वलैल दियां जुल्फां वालिया गुनाह ते बड़ा कीता है, ज्यादती ते बड़ी वड्डी कीती है। पर सोहणिया जदों दा मैं तेरा कलमा पढ़िया है, सोहणिया तू जदों दा मैनू पाक बना दिता है, मैं ते इतना परहेजगार बन गया वां। जदों मैं जमीन ते टुरना वां मैं ते अपने पैरां दे थल्ले आके कीड़ी भी नहीं मरन देंदा। या रसूल अल्लाह मैं ना एहतराम करना वां, मैं ते कीड़ी दे उत्ते भी जुल्म नहीं करदा। सोहणिया तुसी रहमत लिल आलमीन बन के आए हो। अजीज़ा ने ग्रामी गल सुनान दा मकसद एवे मेरे नबी दी विलादत तो पहले लोग बेटियां नूं जिंदा दरगोर कर देंदे सन। मेरे नबी ने आके फरमाया लोगो बेटियां नूं जहमत न समझो, बेटियां रब दी रहमत बन के आउंदियां ने। बेटियां नाल प्यार करो, इन्हां दी अच्छी तरबियत करो, जदों जवान हो जाण अच्छे तरीके नाल इन्हां दा निकाह कर देवो, ये तुहाडे वास्ते जन्नत दी जमानत बन जाणगियां। जदों तुसी बेटियां दी खिदमत करोगे अल्लाह तुहानू दीनी दुनियावी और सब तो वड्डी ईमान दी दौलत अता फरमाएगा। सब तो वड्डी बोलो, सब तो वड्डी ईमान दी दौलत अता फरमाएगा। अजीज़ा ने ग्रामी आखिरी गल जुम्मतुल मुबारक दा टाइम इंतहाई मुख्तसर तरीन हुंदा है। हजरत इमाम तबरानी ने तबरानी शरीफ अंदर एक गल बयान की है। बहुत बड़े शायर फरजदक उन्हां दा नाम है गुजरे ने, ये उन्हां दे दादा जान दी गल है। ये फरजदक शायर हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन दे दौर दे अंदर इस्लामी शायर सी। जदों इमाम आली मकाम चले ना करबला वल ते ए रस्ते दे अंदर मुलाकात हुई फरजदक शायर दे नाल, ते फरजदक शायर ने अर्ज की आका हुसैन तुसी कूफे न जाओ, मैं उत्थों ही आ रहा वां, मैं वेख रहा वां, मैं उन्हां दे हालात वेख के आया वां। उन्हां दियां ज़बानां सिर्फ तुहाडे नाल ने, उन्हां दे दिल यजीद नाल ने। हुजूर तुसी न जाओ। मेरे आका हुसैन ने फरमाया फरजदक शायर तू बहुत बड़ा शायर है, तू नबी पाक दी शान विच नाता लिखने बड़ी मेहरबानी, तू मशवरा दिता, मैं मेरा फैसला अटल है, मैं जाना ही जाना है। जे तू मैनू मिलिया तो तू मैनू मेरे नाना जान दी एक सोहनी जी नात सुना दे। जो तू कलाम लिखिया ना हुजूर दी शान अंदर ओ बस तू मैनू सुना दे। अजीज़ा ने ग्रामी फरजदक शायर ने हुजूर दी नात सुनाई इमाम आली मकाम दी बारगाह दे अंदर। ये फरजदक शायर दा दादा सी, ओदा नाम सी सीसा बिन नाजिया। की नाम सी? सीसा बिन नाजिया। ये जदों मुसलमान होके हुजूर दी बारगाह दे अंदर पहुंचिया ना, मुसलमान होके कलमा हुजूर नबी पाक अलैहि सलाम दा पढ़ लिया, ते सीसा बिन नाजिया ने हुजूर दी बारगाह दे अंदर सवाल कीता, अर्ज कीती मदीने दिया ताजदारा वदोहा दे मुखड़े वालिया वलैल दी जुल्फां वालिया, मैं पूछना है चाहना वां
ਜਿਹੜੀ नेकियां असां दौरे जहालीयत विच कीतियां ने उन्हां दा भी सानू कोई अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पूछया उन्होंने। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सीसा बिन नाजिया तू केड़ी नेकी कीती दौरे जहालीयत दे अंदर? सीसा बिन नाजिया ने अपनी वो नेकी सुनाई। फिर की नेकी सुनाई? अर्ज की मदीने दिया ताजदारा वदुहा दे मुखड़े वालिया मेरे 3 ऊँट सी, उन्होंने मैं जंगल के अंदर चराण वास्ते छोड़िया। जंगल के अंदर चरते रहे, शाम का वेला होया, मेरे 2 ऊँट गुम हो गया, 1 ऊँट वापस आ गया। मैं अपने उस 1 ऊँट के उत्ते बह के अपने ऊँटां की तलाश च निकलिया। मैं जंगल छान मारिया, मेरे ऊँट नहीं मिले। फिर मैं जंगलों पार चला गया। जदों मैं जंगलों पार गया, अगे वेखिया एक पुरानी जी आबादी है, एक हवेली, उत्थे एक बाबा बैठा है, एक दरख्त है उहदे साए दे थले बैठा है वो बाबा। ते उसकी हवेली के अंदर बकरियां जानवर ऊँट जड़े ने फिरते ने पै, लगता है बाबा इन्हां जानवरों की राखी बैठा है। सीसा भी नाजिया अर्ज करदे, या रसूल अल्लाह, जदों मैं उहदी हवेली के करीब पहुंचया तो मैं वेख्या भी मेरे ऊँट उहदी हवेली च खड़े ने। मैं जाके आख्या, बाबा जी ये 2 ऊँट तो मेरे ने। ते बाबा कहन लगा, इत्थे चरदे चरदे आए सन भाई, तेरे ने ते तू लै जा, तेरे ने ते तू लै जा। सीसा भी नाजी अर्ज करदे, या रसूल अल्लाह, मदीने दिया ताजदारा, मैं अपने ऊँट कढ़दा पिया वां ते बाबे ने गल वधानी शुरू कर दी। मैनू आंदा, इन्हां नूं चराण वास्ते कोई तू छेड़ू नहीं रखिया, कोई छतरबान नहीं रखिया, इन्हां नूं तू एवें छड्ड दिता है? सीसा भी नाजिया कहंदा कि नहीं जी, मैं इन्हां नूं चराण वास्ते कोई छेड़ू नहीं रखिया। आंदा भी वाहवा दूरों आया लगना, बह जा, तेनू पानी पूनी पिया देने आ। अज भी तुसी जाओ ना बाहर, पिंड तो निकलो बाहर ढारियां ते जाओ, तुसी बंदा धरेक थले मंजी पा के कल्ला ही पिया होंदा ते सोचदा यार मेरे कोल भी कोई आके छड्ड पवे, हैं कोई 2 घड़ियां लंघ जाण। ये जे लोगों को बड़ी आस होंदी है तो कोई लंघदा टपदा मिल जाना, यार मैं फलाने दे घर जाना है, तो उहदे नाल गल वधानी शुरू कर दिंदा है भी 4 मिनट मेरे कोल भी खलोवे, तो उन्होंने आंदा यार बह जा मेरे कोल, वेख किड्डी प्यारी छां है। वो बाबे ने भी यही माहौल अपनाया, उन्हें आखे भी आया तो चल 2 मिनट मेरे को बह ही जाए। कहन लगा, बह जाओ, मैं तुहानू पानी पियाना वा। सीसा बिन नाजी अर्ज करदा, या रसूल अल्लाह, मैं उसदे कोल बह गया, उन्हें खजूर पानी मंगवाया। खजूर पानी आया मेरे सामने, मैं खजूर खा रहा, पानी पी रहा वा। अचानक उसके घर दे विचों एक नौमौलूद बच्चे दे रोण की आवाज़ आई। एक नौमौलूद बच्चे दे, बोलो तो सही, रोण की आवाज़ आई। ते बाबे ने उच्ची सारी आवाज़ मार के पूछया, मुंडा है कि कुड़ी होई है? सीसा भी नाजिया कहंदा, या रसूल अल्लाह, मैं उन्होंने आख्या जे मुंडा होया फिर की करेगा, कुड़ी होई फिर की करेगा? वो सीसा भी नाजिया कहंदे, अगर मुंडा होया तो कबीले की शान वधाएगा, कुड़ी होई तो जिंदा दरगोर कर देंगा। सीसा भी नाजिया कहंदे, मैनू ये गल सुन के बड़ी हैरत हुई, तो मैं उन्होंने आख्या, बाबा जी दोबारा पता करिया जी जरा, मुंडा है कि कुड़ी होई? उस बाबे ने दोबारा आवाज़ मार के पूछया भी बेटा होया कि बेटी होई है? अंदरों आवाज़ आई कि बेटी पैदा हुई। बेटी? बाबे नूं गुस्सा चढ़ गया, बाबे नूं गुस्सा चढ़ गया। या रसूल अल्लाह, सीसा भी नाजिया कहंदा, या रसूल अल्लाह, मैं उन्होंने फिर दोबारा पूछया, वाकई तू बेटी नूं जिंदा दरगोर कर देगा? उन्हें आख्या, बिल्कुल, साडे कबीले के अंदर रिवाज है, बेटी नूं जिंदा दफन कर देंगा। सीसा भी नाजिया अर्ज करदे, या रसूल अल्लाह, मैं उन्होंने आख्या बेटी होई है तो इनू जिंदा दफन न कर, ये तू मैनू दे दे। अगों आंदा, जे मैं तेनू ये दें तो तू मैनू की देगा? तो मैं आख्या, या रसूल अल्लाह, जेड़े 2 ऊँट मेरे तेरी हवेली च पहुंचने ये रख लई। अगों आंदा, नहीं जी नहीं, 2 ऊँटां नाल गुजारा नहीं होना, जेड़े तीजे ते बह के आए ये भी लवांगा। तो मैं आख्या, चल तू ये भी ले लई, एक बंदा भेज मेरे नाल, ऐ सानू साडे घर तक छड्ड आवे ते ऊँट वापस लै आवे। अर्ज की मदीने दिया ताजदारा, मैं 3 ऊँट दे के बेटी नूं गोद उठाया, ऊँट दे उत्ते बह के वो सानू छड्डण वास्ते साडे घर तक आया। मैनू घर तक ला के
ਊਠ वापस लै गया। मेरे घर विच लौंडी सी ते मैं उहदे सुपुर्द कर दिता जाके। मैं आखिया इस बच्चे नूं तू दुध पिलाना है, इनू तू पालना है। मदीने दिया ताजदारा वो बेटी 3-4 सालां दी होई ना ते मेरे नाल वो बेटी बड़ा प्यार करदी सी। जदों मैं घर विच आउंदा सी मेरी दाढ़ी दे वालां नाल खेडदी सी, मेरे सीने लगदी सी। या रसूल अल्लाह जदों वो बेटी मेरे सीने लगदी सी ना मैनू एक अजीब किस्म दी तस्कीन पैदा होंदी सी, मेरे दिल नूं सुकून पैदा हो जांदा सी। या रसूल अल्लाह उस बेटी दा प्यार मेरे दिल दे उत्ते हैवी हो गया। मदीने दिया ताजदारा मेरे दिल दे अंदर इतना प्यार आया कि मैनू नेकी करन दा चस्का पै गया, मैनू नेकी करन दा चस्का पै गया। तो फिर मैं बाहर निकलना तो पता करना केड़ा केड़ा कबीला है जिहड़ा बेटियां नूं जिंदा दरगोर करदा है। फिर मैं उन्हां कबीलियां दे कोल जाना, उन्हां कबीलियां दे कोल जाके ते उन्हां दे कोलों वो बेटियां जिहड़ियां पैदा होणियां उन्हां नूं जिंदा दफन ना करन देणियां ते फी बेटी 3-3 ऊँट दे के मैं वो लै आनियां अपनी हवेली दे अंदर। मदीने दिया ताजदारा 360 बेटियां 360 बेटियां मेरी हवेली के अंदर पलदियां रहियां ते फी बेटी सोनिया मैं 3 ऊँट दे के लैके आया। 360 बेटियां 360 नूं 3 नाल जरब दिओ 1080 बनदा है। 1080 ऊँट दे के 360 बेटियां। और बोलो तो सही साडा की हाल है। साडे घर लगातार 3 बेटियां पैदा हो जान ना तो साडे हालात बदल जाते हैं, साड़ियाँ सोचां बदल जांदियां ने, साड़ियाँ गल्लां बदल जांदियां ने, अजीबो गरीब जा माहौल हो जाता है। तो सस्सां नूहां नूं कहंदियां नज़र आउंदियां ने आ गई इत्थे धीआं जम जम सुट्टी जानी है। ओ खुदा दिओ बंदिओ बेटियां पैदा करना कोई ये औरतां दा वस नहीं, बेटे पैदा करना बंदियां ते औरतां दा वस नहीं है, मेरे रब दी देन है। मेरे बेटे भी रब देंदा ते बेटियां भी रब देंदा है। ते साडे ज़माने दे अंदर ये भी जहालत का दौर है। अगर असीं इस तरह दी हरकतां करांगे तो फिर मैं इहनूं जहालत का दौर ही आखांगा। बेटियां घर विच पैदा होण ते जिस औरत दे शिकम दे विचों पैदा होण 3-4 बेटियां उस घर विच उस औरत की इज्जत नहीं होंदी। परेशान हो गए हो यार, इंज ही है कि नहीं? वो जो कोई ओदा वस है, कोई उन्हें जान के बेटियां पैदा कीतियां ने, ये रब दी देन है। अल्लाह ही बेटे देंदा है, अल्लाह ही बेटियां देंदा है। हुण तुसीं सुनिया जे साडे घर 3 बेटियां लगातार पैदा हो जान ते साडे जनाब सोचां बदल जांदियां ने। ये 3 नहीं 360 बेटियां घर विच पालदा पिया, 360 बेटियां घर दे अंदर पालदा पिया। ते पुछदा है या रसूल अल्लाह सारा काम मैं दौरे जहालियत विच कीता है, इस नेकी दा कोई अजर भी मिलेगा कि नहीं? मेरे नबी ने जदों ये गल सुनी ना हुजूर दी अखां मुबारकां चो ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। मेरे मुस्तफ़ा दी यूहा दी ज़बान हरकत अंदर आई। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया सीसा भी नाजिया रब्बुल आलमीन ने जेड़ी तेनू ईमान दी दौलत अता फरमाई है ऐसी नेकी दा सिला ही अता फरमाई है। मेरे रब ने जड़ी तेनू ईमान दी दौलत दी है ना ये इसे नेकी दा सिला दिता है। अजीज़ा ने ग्रामी दुनिया की दौलत नूं बंदा दौलत समझदा है, ये कोठियां कारां जायदादां ज़मीनां प्लाट पैसा तजूरियां ये सारा कुछ इत्थे रह जाएगा, जाएगी ते नाल ईमान दी दौलत जाएगी। ते बंदे दा ईमान कामल होवे ते हज़रत अबू लई समरकंदी फरमांदे ने मेरे नामा अमाल दे अंदर पहाड़ा जिन्ने गुनाह होण ते मैनू ईमान ते मौत नसीब हो जाए तो मैनू गुनाहां दी कोई परवाह नहीं। ईमान की बरकत नाल मेरा रब गुनाह भी मुआफ फरमा देगा। अगर मेरे नामा अमाल के अंदर पहाड़ा जिन्नियां नेकियां होन और ईमान ते मौत ना आवे वो पहाड़ा जिन्नियां नेकियां मेरे कोई काम नहीं आनगियां। बेईमान होके मरांगा ते सब कुछ जाया हो जाएगा। रब दे कोलों ईमान सलामत मंगिया करो। दुनिया दे अंदर रहिए ते ईमान दे नाल मौत आए ते अल्लाह ईमान दे उत्ते मौत अता फरमाए। और ये बात कन्फर्म है, इमाम तबरानी ने तबरानी शरीफ अंदर लिखे है जेड़ा बंदा धी दे नाल प्यार करदा है, जेड़ा बंदा धी दे नाल मुहब्बत करदा है और सच्ची मुहब्बत करदा है और ओदी अच्छी तरबियत करदा है अल्लाह ओनू ईमान दी दौलत अता फरमांदा है। साडा यकीन है ईमान नाल जिंदा रहेगा, ईमान ते मौत आएगी। अल्लाह दे प्यारे हबीब ने फरमाया जड़ी तेनू ईमान दी दौलत मिली है ना इसे नेकी दा सिला ही मिली है।
और अगे गल खत्म नहीं हुई, मेरे प्यारे मुस्तफा दी यूं हा दी जबान हरकत दे अंदर आई। मेरे प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मुहम्मद तेरे नाल वादा करना वा। फिर सुनिया, मैं मुहम्मद तेरे नाल वादा करना वा, ये ते दुनिया के अंदर रब ने इस नेकी दा सिला तेनू ईमान दी दौलत दी है। मैं मुहम्मद तेरे नाल वादा करना वा, कल क़यामत वाले दिन इस नेकी दा सिला मेरा रब तेनू खजाने खोल के अता फरमाएगा। मेरा रब तेनू, बोलो तो सही, मेरा रब तेनू खजाने खोल के अता फरमाएगा। तो अजीज़ा ने मोहतरम, गल खत्म हुई, तवज्जो फरमाना। बेटी घर विच पैदा होवे ते जहमत न समझा करो, रब की रहमत बन के आउंदी है। और जनाब मन मैला न करया करो, उसकी अच्छी तरबियत और दुआवां मंगया करो, या अल्लाह इहदा नसीब अच्छा कर दे। ते तुसी वेखोगे और वेखिया भी होवेगा। अजीज़ा ने ग्रामी, पुत्र तेरे तेरी जायदाद तकसीम करते होंगे, तेरी धी तेरे वास्ते इसाले सवाब ते दुआवां मंगदी होवेगी। मैं वेखिया पुत्र जायदाद वास्ते लड़ते पे ने ते धी आंदी है, कारी साहब मेरे अबू जी दे इसाले सवाब वास्ते 50-100 रुपए ने, ये मस्जिद की खिदमत वास्ते दे रही हाँ, मेरे अबू जी दे इसाले सवाब वास्ते दुआ कर दिया जे अल्लाह मेरे अबू जी नू जन्नत अता फरमावे। पुत्र जायदाद तकसीम करते होंगे ते धी तेरे वास्ते तेरी बख्शिश दियां दुआवां करदी होवेगी। मियाँ साहब ने कमाल की तर्जमानी की है। मियाँ साहब फरमाने, तियां लई परदेस वे बाबल, और पुत्रा लई जागीरा, चुप रहना मुँह कुछ ना कहना, तियां दियां तकदीरा। ये बेटियां मापिया नाल बड़ा प्यार करदियां ने, बेटियां मापिया नाल बड़ा प्यार करदियां ने, और सच्ची मोहब्बत बेलौस धीयां अपने माँ बाप नाल मोहब्बत करदियां ने। बेटियां नाल मोहब्बत करया करो, उन्हां दी अच्छी तालीम और तरबियत का ख्याल रखया करो, उन्हां दे खाण पीन का अच्छा इंतजाम करया करो, इस नीयत नाल कि मेरे नबी फरमाया धीयां नाल प्यार करिए तो अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमा दे। मुसलमान तो असी अगे ही हाँ, अलहमदुलिल्लाह मुसलमानों के घर में पैदा होए हाँ, तो काम उदों ही बनना जदों साडी ईमान ते मौत आ गई। जदों ईमान ते मौत आ गई, तो जे घर में बेटी पैदा हो गई तो मन मैला किया तो उन्हें वापस टुर जाना। अब बोलते नहीं जे, नेकी भी जाया तो धी भी तेरे गल पै गई, बोलते नहीं जे। तो जे बंदे की नीयत साफ होवे, धी आई है, शुक्र करे या अल्लाह तेरी रहमत आ गई है, या अल्लाह जिन्नी तौफीक होवेगी मैं खिदमत करांगा, मैं दी अच्छी परवरिश करांगा, मेरा रब तेनू नेकी भी अता फरमाएगा, ईमान दी दौलत भी अता फरमाएगा। ईमान दी दौलत दे नाल अल्लाह तेरे मामलात अंदर आसानियां भी पैदा फरमाएगा। तो मेरे नबी आए तो हुजूर ने आके धीयां दी कदर सिखाई, और मेरे नबी दा मिलाद क्यों ना वो धी मनाए, और जिन्हों जिदी कदर होई है वो धी हुजूर दा मिलाद क्यों ना मनाए, और जिस बाप की कदर होई हुजूर दे आया वो बाप हुजूर दा मिलाद क्यों ना मनाए, और जिस माँ की कदर होई हुजूर दे आमन की वजह तो उस माँ हुजूर दा मिलाद क्यों ना मनाए, जिस बीवी की कदर होई नबी पाक दे आन दा सदका वो बीवी क्यों ना नबी पाक दा मिलाद मनाए, और दुखिया दे दुख दूर हो गए मुस्तफा दी आमद दा सदका वो क्यों ना नबी पाक दा मिलाद मनाए। तो असी नबी पाक अलैहि सलाम दा मिलाद करने अल्लाह अपने महबूब का सदका है सानू सारा कुछ अता कर देगा। अल्लाह की बारगाह च दुआ गो अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला साडा अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक बेहतर फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।